Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today is day 2 of our cyber security full course. आज हम जानेंगे टॉप 5 साइबर अटैक्स के बारे में जो आपके सिस्टम को सेकंड्स में हैक कर सकते हैं। आप रोज़ इंटरनेट यूज़ करते हो, बैंकिंग यूज़ करते हो, चैटिंग एंड शॉप्स करते हो, लेकिन क्या आप जानते हो हर क्लिक के पीछे एक हैकर छुपा हुआ होता है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन अटैक्स के बारे में जो आपके सिस्टम को सेकंड में 1 सेकंड के अंदर में हैक कर सकता है। Welcome to the world of cybersecurity and let's begin. चलो गाइस शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स के बारे में हम जानेंगे आज। टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। In this video we'll understand 5 of the most common types of cyber attacks that every beginners must know. That is, first is malware attack, second is phishing, third is ransomware, and fourth is double DOS, and the last is social engineering. Let's get started. मैं यहाँ पे एक एक का आपको एक्सप्लेन करूँगा कि what is malware and how it is used and what is phishing, और ये कैसा काम करता है, क्या क्या ट्रिक होती है साइबर ये अटैकर्स की आपको आपके ऊपर अटैक करने की, आपको मैनिपुलेट करने की, what is ransom and double DOS, और the last is social engineering. इसके बारे में वेल डिटेल में हम जानेंगे उस पूरी वीडियो में कि हम किस तरीके से हम अटैक होने से बच सकते हैं, क्या तरीके रहेंगे कि हम अगर अटैकर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो हम उससे बचें। और देखते हैं नेक्स्ट में आगे। सबसे पहला देखते हैं हमारा मालवेयर अटैक। मालवेयर स्टैंड फॉर मलेशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू हार्म योर कंप्यूटर एंड स्टील योर डेटा। मालवेयर का मतलब होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या डेटा चुराने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम डिज़ाइन टू हार्म योर कंप्यूटर और स्टील योर डेटा। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दिए हैं वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर एंड एडवेयर। मालवेयर के कुछ कॉमन टाइप्स है ये, और ये सब आपके सिस्टम में घुसकर सबसे पहला क्या करता है, आपका कंप्यूटर स्लो कर देता है। तो अगर आपको जानना है कि आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में वायरस है या आपके सिस्टम में वायरस है, तो सबसे पहला उसका साइड इफ़ेक्ट क्या रहेगा, आपका कंप्यूटर स्लो कर देगा। वो स्लो डाउन योर सिस्टम, एकदम स्लो हो जाएगा आपका कंप्यूटर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। ये जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होता है, जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराता है तब आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराया जा रहा है। फाइल करप्ट कर देता है, करप्ट फाइल, और इवन गिव हैकर्स फुल कंट्रोल ऑफ योर डिवाइस। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी फाइल्स करप्ट हो जाती है और डिवाइस पर फुल कंट्रोल मिल जाता है हैकर को। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कभी कभी हम लोग इंटरनेट से फ्री क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे गेम्स या प्रीमियम ऐप। वो सॉफ्टवेयर के साथ एक मालवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है जो आपके सिस्टम में छुप के आपके हर कीस्ट्रोक या एक्टिविटी ट्रैक करते रहता है। कभी कभी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कर देते हैं हम लोग डाउनलोड, जिससे कि यहाँ लिखा है डाउनलोडिंग अ फ्री क्रैक्ड सॉफ्टवेयर माइट सीक्रेटली इंस्टॉल मालवेयर दैट ट्रैक्स एवरीथिंग यू टाइप। हर चीज़ हैकर को पता रहता है कि आप क्या दबा रहे हो, आप कौन सा पासवर्ड, जैसे कि इसका मतलब जो भी आप लिख रहे हो, पासवर्ड, OTP सब रिकॉर्ड हो सकता है अटैकर के पास। अगर आपने गलती से भी अपने बैंकिंग डिटेल्स या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिए तो उसको यहाँ तक कि आपका बैंक डिटेल्स भी पता चल जाएगा और यहाँ तक कि आपका पासवर्ड तक के पता चल जाएगा, जिससे कि वो आपका पूरा बैंक अकाउंट उड़ा सकता है। तो ये था हमारा मालवेयर अटैक। आप होप करता हूँ मैं कि आप समझ गए होंगे। सेकंड में हम आते हैं व्हाट इज़ फिशिंग अटैक। फिशिंग इज़ व्हेन हैकर्स ट्राई टू ट्रिक यू इनटू गिविंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स, बैंकिंग डिटेल्स और OTPs। तो अगर मैं इसको बताऊँ कि फ़िशिंग अटैक क्या होता है वेल डिटेल में, तो फ़िशिंग एक ऐसा अटैक होता है जिसमें हैकर आपको फेक ईमेल्स, मैसेज या वेबसाइट के थ्रू बेवकूफ़ बनाता है ताकि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स खुद ही दे दो, जैसे OTP, पासवर्ड या बैंक डिटेल्स। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दे यूजुअली डू दिस फेक ईमेल्स और वेबसाइट से। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, तो आपको एक ईमेल आता है बैंक के नाम से, XYZ बैंक, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, क्लिक हेयर टू वेरीफाई, और आप लिंक पर क्लिक करते हो और हैकर को आपका लॉगिन इन्फो हैकर ले लेता है।
और वो बिल्कुल जेन्युइन दिखता है, वो ईमेल तक के कि और लिंक तक के जेन्युइन दिखती है कि एक्चुअल बैंक से ही आए होंगी, तो हम भी वही सोच के लिंक पर दबाते हैं और हमारा पूरा बैंकिंग इन्फो उसको मिल जाता है हैकर को। तो इसका एक ही ये है, अगर आपको इससे बचना है तो ऑलवेज चेक द सेंडर्स ईमेल एड्रेस एंड अवॉइड क्लिकिंग अननोन लिंक्स। अगर आप गूगल पे जाके देखोगे तो जो बैंक के तरफ से जो ईमेल आते हैं उसमें कुछ वेरीफाइड टिक्स होते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये वेरीफाइड ईमेल है। और द थर्ड इज़ रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक इज़ अ मालवेयर दैट लॉक्स योर फाइल्स एंड सिस्टम डिमांड्स मनी। अगर मैं आपको बताऊँ तो रैंसमवेयर एक डेंजरस टाइप का मालवेयर होता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। ये आपके फाइल्स को लॉक्ड या कि इनक्रिप्ट कर देता है और फिर आपसे कुछ अमाउंट मांगा जाता है उसको अनलॉक करने के लिए। अक्सर आप ऐसा सुनते हो अपने आस पड़ोस में कि किसी का सॉफ्टवेयर, कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, उसकी कुछ फाइल्स लॉक हो गई है और फिर उसको कॉल आता है कि हमने आपका पूरा कंप्यूटर हैक कर दिया है, अगर आपको इसको अनलॉक कराने तो आपको ये XYZ अमाउंट देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम्पल में अगर आपको बताऊँ तो 2017 में इसका अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है। 2017 में एक फेमस अटैक हुआ था जिसका नाम वन्ना क्राई रखा गया था, क्योंकि इसने दुनिया भर में हज़ारों कंप्यूटर लॉक कर दिए थे और कुछ रैंसम अमाउंट मांगा था बिटकॉइन में। द मेन थिंग इज़ उसने बिटकॉइन में क्यों मांगा। हाँ, तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो भी हैकर हैक करते हैं, इसने पूरे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड हैक कर दिया था और बिटकॉइन में पेमेंट मांगा था। तो बिटकॉइन में क्यों पेमेंट मांगा था, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन सिस्टम यूज़ करता है, जिसमें कि अगर मैं आपका कंप्यूटर है या कोई भी सिस्टम हैक करता हूँ और आपसे अगर मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन लूँगा पैसा, तो लोगों को शो हो जाएगा कि आपने मेरे अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में भी लेता हो, तो वो ट्रांजैक्शन शो होगा विथ हर एक चीज़ के साथ कि ये उसका नाम है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इधर रहता है उधर रहता है, ये सब मिल जाता है। लेकिन बिटकॉइन में किधर से पैसा आ रहा है और किधर जा रहा है ये बिटकॉइन में किसी को नहीं पता रहता है, क्योंकि बिटकॉइन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। इसलिए जितने भी हैकर्स होते हैं और जितने भी बड़े बड़े स्कैम होते हैं, सब बिटकॉइन में पैसा लिया जाता है और बिटकॉइन में दिया जाता है। हवाला का नाम सुना ही होगा, वैसा ही कुछ समझ लो, एक टाइप का हवाला ही है। इसलिए इंडिया में बिटकॉइन को बैन किया गया है। चाहते तो गवर्नमेंट इंडिया में बिटकॉइन को रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मसला यही है कि लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। हवाला में बिटकॉइन यूज़ हो रहा था, USDT हवाला में यूज़ करते हैं। और प्रोटेक्शन टिप मैं एक ही दे सकता हूँ यहाँ पे, हमेशा अपने इम्पोर्टेंट डेटा का बैकअप रखो और अननोन अटैचमेंट कभी मत खोलो। मतलब कुछ भी अगर आपको अननोन लिंक आती है, फालतू की कुछ भी फाइल्स डाउनलोड मत करो और हमेशा एक बैकअप रखो, जिससे कि इन केस अगर आपकी कोई फाइल करप्ट हो जाती है या कुछ लॉक हो जाती है तो आपको ये सब झंझटों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधा साइबर क्राइम में जाके अपना लैपटॉप पहले सेव करवाओगे पूरा वायरस हटा के, और फिर उसके बाद बैकअप लेके आप इजीली यूज़ कर सकते हो। एंड द फोर्थ इज़ DDoS अटैक, which is known as distributed denial of service. DDoS attack floods a server or website with massive fake traffic, making it slow or completely crash. DDoS अटैक में हैकर किसी वेबसाइट या सर्वर पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेजता है कि वो सिस्टम क्रैश हो जाता है या स्लो पड़ जाता है। अब आप मान लो आपकी एक वेबसाइट है, मेरे को उसको हैक करना है और बेसिकली मेरे को हैक करना मुश्किल है अगर उस पर ट्रैफिक नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसी वेबसाइट, मतलब आपकी वेबसाइट पे एक ऐसा फेक ट्रैफिक फेंकूँगा जिससे कि आपकी वेबसाइट हो जाएंगी स्टक होने के बाद उसमें कुछ एरर्स आएंगे और जिसमें कि एक लूप मिल जाएगा कि जिसको कि मैं पकड़ के उसके आपकी वेबसाइट के अंदर घुस सकता हूँ और उसको हैक कर सकता हूँ। तो हैकर्स क्या करते हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेजता है आपकी वेबसाइट पे कि वो स्लो पड़ जाता है। ये अटैक यूजुअली बॉटनेट्स के थ्रू किया जाता है। बॉटनेट्स मतलब इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो हैकर्स कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल सोचो, आपका एक वेबसाइट है और एक हैकर उस पर एक साथ हज़ारों फेक यूज़र्स भेजता है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है और रियल यूज़र एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो इजीली हैक कर सकता है आपकी वेबसाइट को। तो एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे दिया है। और कंपनीज़, अगर मैं आपको बताऊँ कि आप
प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, तो प्रोटेक्शन के लिए आप फायरवॉल्स और ट्रैफिक फ़िल्टर्स का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा ये प्रोटेक्ट होता है लैपटॉप या कंप्यूटर। तो अगर आप आपकी सेटिंग में जाओगे और सेटिंग में जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि फायरवॉल क्या है और ट्रैफिक फ़िल्टर्स कहाँ यूज़ होते हैं। फायरवॉल आपको आपके लैपटॉप के अंदर ये वायरस और जो मैं वर्म्स और ट्रोजन्स वो सब बताया वो सब घुसने से रोकता है। फिफ्थ की हम बात करेंगे द लास्ट, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा अटैक है जिसमें हैकर टेक्नोलॉजी से नहीं, इंसानों से हैक करता है, इंसानों को हैक करता है, यानी कि वो आपको मैनिपुलेट करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकालता है, सिस्टम एक्शंस ले लेता है। क्या लिखा है यहाँ पे, सोशल इंजीनियरिंग इज़ द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग पीपल इंस्टेड ऑफ सिस्टम्स। इंसानों को ही मैनिपुलेट किया जाता है यहाँ पे। हैकर्स एक्सप्लॉइट ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ट्रिकिंग यू इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फो और परफॉर्मिंग एक्शंस दैट कंप्रोमाइज सिक्योरिटी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। एक हैकर आईटी सपोर्ट बनकर आपको कॉल करेगा और बोलेगा, सर आपके सिस्टम में एरर है, प्लीज़ पासवर्ड बताएं ताकि हम फिक्स कर सकते हैं। और वो ऐसा बन के बात करेगा कि जैसे कि वो सच में, या आपको बिल्कुल जेन्युइन लगेगा, वो आप मान जाते हो और बस हैकर अंदर घुस जाता है। ये एक माइंड हैक होता है, सिस्टम हैक नहीं। इसको ज़्यादातर माइंड हैक्स ही माना जाता है कि आपकी साइकोलॉजी को समझ के आपको मैनिपुलेट किया जाता है, जिससे कि आप उस पर भरोसा करके उसको पासवर्ड वो सब बता देते हो और वो आपके इसमें घुस जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। मैंने 5 टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स के बारे में बताया हूँ, जिससे कि हम अवेयर रहना चाहिए कि हमको किधर पे अटैक से बचना है, कैसे बचना है। समरी में लास्ट में आपको एक बार बता देता हूँ। मालवेयर क्या है, इन्फेक्ट सिस्टम से जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। फिशिंग क्या है, ट्रिक्स यूज़र इनटू शेयरिंग इन्फो। ऐसी ट्रिक यूज़ करता है वो कि आपको अपनी इन्फो शेयर करना ही पड़ता है। और अच्छा, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अलग है। ये आपको मैनिपुलेट करता है, आपसे कॉल पे बात करेंगे, आपसे फेस टू फेस बात करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे आपको कि ताकि आप उसको अपना क्रेडेंशियल्स दे दो, एक्सेस दे दो। फिशिंग अलग है। फिशिंग एक ट्रिक्स यूज़ करता है आप, जिससे कि आपका इन्फॉर्मेशन ले लेता है वो। रैंसमवेयर लॉक करता है डेटा और पैसा मांगता है। डबल डी ओ एस ओवरलोड सर्वर्स, जो आपके सिस्टम पे और जो आपके वेबसाइट पे एक फेक ट्रैफिक भेजता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट स्टक हो जाती है और फिर वो उस वेबसाइट का फुल एक्सेस ले लेता है, जिससे कि पूरा हैक करने के बाद सबका डेटा लीक कर देता है वो। तो ये था हमारे 5 टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। एक प्रो टिप मैं दूंगा आपको, ऑलवेज़ यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसे कि कैपिटल लेटर्स यूज़ करो, सिम्बॉल्स यूज़ करो और नंबर्स। ये 3 चीज़ आपके हर पासवर्ड में रहना चाहिए। और कैपिटल लेटर ऐसा नहीं 1-2, आपका नाम जो है शुरुआत कैपिटल लेटर से करो, उसके बाद एक नंबर लिखो, एक सिंबल लिखो और फिर उसके बाद स्मॉल लेटर का यूज़ करो, जिससे कि आपका पासवर्ड एकदम स्ट्रॉन्ग कहलाया जाएगा। और अपडेट योर सॉफ्टवेयर रेगुलरली। विंडोज़ का, लाइनक्स का सॉफ्टवेयर अपडेट रेगुलरली आते रहता है। वो इसलिए आता है कि आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़े और अगर अंदर कुछ वायरस हो सब है तो वो सब भी हट जाए। एंड स्टे अलर्ट बिकॉज इन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इज़ योर फर्स्ट लाइफ ऑफ डिफेंस। मैं होप करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैंने बहुत मेहनत करके समझाया हूँ 5 टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। आगे भी हम बहुत सी चीज़ें जानेंगे। मैं काली लाइनक्स टूल्स के ऊपर भी आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा, फुल वीडियो बना के डालूंगा इंस्टॉलेशन, और उसके कमांड्स के बारे में हम जानेंगे। और एक चीज़ जो कि इलीगल है, मुझे नहीं मालूम कि अगर मैं YouTube पे बताऊंगा तो मुझे लगता है कि मेरा YouTube ही चैनल डिलीट हो जाए। कैमरा हैक कैसे करते हैं, कैमरा हैक करने का मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, मैंने परसों ही मेरे ही मोबाइल का कैमरा हैक किया था मैंने। 1 सेकेंड, वेयर इज़ ओरेकल। मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेरा ही कैमरा हैक किया था। अगर आप मुझे नीचे कमेंट करते हो तो मैं आपको पूरा हैक करके दिखा सकता हूँ। आप किसी के भी मोबाइल का कैमरा इजीली हैक कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक लिंक के थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो वीडियो डालूंगा तो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन अगर मुझे कमेंट्स अच्छे दिखते हैं तो मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर फाइल सिस्टम में जाके मैं पिक्चर्स पे बता दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो
1 सेकेंड, ये देख सकते हो आप, ये मेरी फ़ोटो है। ये सब यहाँ पे पहले कैमरे पे उंगली रखा था तो इसलिए फ़ोटो नहीं है, लेकिन जैसे ही उंगली हटाए तो लिंक पे जाते ही मेरी फ़ोटो आई है। अगर इसके मैं ये बता दूँ आपको कि मैं एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ मैंने क्या चीज़ का यूज़ किया हो। यहाँ पे टर्मिनल में जाके अगर मैं यहाँ पे, ये कमांड दिख रहा है आपको, बैश हैक कैमरा, इसका मैंने पूरा क्लोन जो कि गिटहब से निकाल के पूरा क्लोन इसके अंदर डाल के रखा हो, और कुछ बेसिक कमांड्स है जिसका हम यूज़ करके किसी का भी कैमरा हैक कर सकते हैं। मैं फुल नहीं बताऊंगा यहाँ पे, आप सिर्फ कमेंट करो, आपको मैं पूरा बता सकता हूँ कि हम किस तरीके से कैमरा हैक कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ एंटर दबाते ही मुझे एक लिंक दे देगा वो। इसके पहले भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन मैं आपको लास्ट का प्रोसेस बता रहा हूँ। कमांड एक लिंक देगा, वो लिंक मैं अगर किसी के भी मोबाइल में शेयर करता हूँ तो वो जैसे लिंक पे जाएगा उसका सीधा कैमरे का एक्सेस खुलेगा और उसकी फ़ोटो कंटिन्यूसली फ़ोटो खींचेगा और डाउनलोड होकर मुझे मिल जाएंगी। यहाँ पे मेरे फाइल सिस्टम के अंदर में सीधा यहाँ पिक्चर्स के अंदर में आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे सेव हुई है यहाँ पे आके सेव हो जाती है। ये हमारा काली लाइनक्स है, मैं इसका भी फुल इंस्टॉलेशन बना के डालूंगा वीडियो। आई होप एवरीथिंग आपको सब चीज़ समझ में आई होंगी। तो दोस्तों ये था कुछ कॉमन साइबर अटैक्स जो हर किसी को पता होना चाहिए। इंटरनेट सेफ़ तभी रहेगा जब हम अवेयर रहेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, स्टे सिक्योर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए साइबर टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हैकिंग एथिकली। बाय।